अच्छा, अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हम क्लास में कर रहे थे तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहे थे। ये फॉर्म है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m हमारे पास स्लोप है, x y उसके वेरिएबल्स हैं जिन पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, और ये c हमारे पास इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट। अच्छा, मैं 1 मिनट बता रहा हूँ जी, मुझे सेटिंग थोड़ी सी करनी है। ठीक। अच्छा, हम ये देख रहे थे कि हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है वो क्या होता है कि अगर ऐसे कोई भी स्ट्रेट लाइन पास हो रही है y से, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, वो ऐसे भी हो सकती है, और वो फॉर एग्जांपल लाइंस हमें पता है कि वो ऐसे भी हो सकती है। जब y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि y पे जहाँ पे कट कर रही है लाइन, y पे जहाँ पे कट करेगी वो y इंटरसेप्ट होगा, उसको c से डिनोट करते हैं। ये फाइंड करने के लिए हमें अगर इक्वेशन में ये दिया जाए, यानी ये अगर हमें स्लोप दी जाए, स्लोप गिवन होनी चाहिए और c गिवन होना चाहिए, तो फिर हम ये इस्तेमाल करके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की शक्ल में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। इसमें y को सब्जेक्ट बनाना होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर हमारे पास सिंपल इक्वेशन हो, हमें सिंपल एक वो दिया हो स्लोप, और सी वाई इंटरसेप्ट दिया हो, तो हम उन्हें इस्तेमाल करके, फॉर एग्जांपल ये 2 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है, स्लोप 2 है और ये 3 है, तो हम इक्वेशन में से पुट करके हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एंड वाई ऐसी रहेगा, m की जगह पे 2, x ऐसी रहेगा और c की जगह पे 3, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये उस इक्वेशन की, उस लाइन की इक्वेशन आ गई जो कि इस स्लोप और इस इंटरसेप्ट को फॉलो करती है। इसके अलावा अगर हमें कोई ना कोई पॉइंट दिया हुआ हो, एक पॉइंट दिया हुआ है और हमें स्लोप गिवन है, तो हमें फिर इसे इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इस इक्वेशन को फाइंड करना है या लिखना है, तो वो कैसे हम लिखते हैं। अगर हमें स्लोप गिवन है, स्लोप लेट से 2 है, और एक पॉइंट गिवन है जो कि उस लाइन पे एग्जिस्ट करता है, वो फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 4 है, तो अब हम इसे इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, और उसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए, उसकी फॉर्म होनी चाहिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होनी चाहिए। हम सबसे पहले पॉइंट, सब पहले केस में देख चुके हैं कि अगर हमारे पास एक स्लोप हो और एक पॉइंट हो, तो हम उसे स्लोप पॉइंट फॉर्म में यूज़ करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल हमें कहा जाए कि सिर्फ उसका आप ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें, उसके लिए हमें स्लोप इसकी वाई इंटरसेप्ट चाहिए होगा। वाई इंटरसेप्ट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इस पॉइंट को इस्तेमाल करके और इस स्लोप को इस्तेमाल करके हम वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं, यानी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे अगर हम ये पॉइंट को इस्तेमाल करेंगे, तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, स्लोप की जगह पे m होगा। y इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर अब y1 होगा, x1 हो जाएगा। ये इक्वेशन अब हमारी, हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, स्लोप, इसकी सॉरी y इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं, स्लोप हमें गिवन है,
हमने पॉइंट इस्तेमाल किया 3, 4 और स्लोप इस्तेमाल करेंगे 2 जो गिवन है। y1 की जगह पे आ जाएगा 4 इक्वल्स टू m की जगह पे 2, x1 की जगह पे 3 प्लस c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 4, 6 प्लस c और c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई -2। अब हम डायरेक्ट इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू mx प्लस c है, तो y इक्वल्स टू m की जगह पे 2x ऐसे ही और c की वैल्यू -2। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। ये x और y आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे कि x और y अपने जब हमारा दिल करता है हम इसे x1 कह दिया, y1 कह दिया और फिर हमने इसे xy को ऐसे ही रहने दिया। तो ये याद रखें कि कोई किसी भी लाइन पर ऐसे कोई भी लाइन है, इस xy का मतलब ये है कि हमारे पास ये xy यहाँ पर भी हो सकता है, ये xy यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर कोई पॉइंट भी हो सकता है, बीच में किसी जगह भी पॉइंट हो सकता है। ये xy किसी जगह भी पॉइंट हो सकता है। अगर हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पॉइंट गिवन हो, यहाँ पर ये पॉइंट गिवन हो, जैसे हमें 3, 4 गिवन था, यहाँ पर गिवन हो, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो x1 y1 होगा, वो इसी लाइन का होगा। यहाँ पर x1 y1 इसलिए नहीं लिखते, जनरल हम लिखते हैं, ताकि हमें ये पता नहीं है कौन सा पॉइंट है। अगर हमें पॉइंट पता हो तो हमें ये भी पता नहीं होता कि वो x2 y2 है, मगर हमारे पास एक पॉइंट गिवन है तो हम उसे कन्वेंशनली x1 y1 कह सकते हैं और उसे इस्तेमाल करके इसकी स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं बाज़ जगह पे, और इसकी इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हैं कि y पे कहाँ पे कट करता है, कट करता भी है या नहीं करता। अगर ज़ीरो आएगा तो इसका मतलब कट नहीं करता। अच्छा, कुछ लोग अभी वेटिंग में हैं, इसलिए हम इसे, हमारे पास पॉइंट गिवन हो, स्लोप गिवन हो, हम इसे x1 y1 लिख सकते हैं, और ये x y वही है जो कि इस लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अगर हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन भी गिवन हो, जैसे हमें नॉर्मल इक्वेशन गिवन हो तो उसको भी हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक जनरल इक्वेशन है 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, इसे ये कहा जाए कि इसे कन्वर्ट करें आप, कन्वर्ट टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए, वो है y इक्वल्स टू mx प्लस c। इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ये होगा कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, इस इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे कि 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5x एंड y इक्वल्स टू 15 माइनस 5x अपॉन 3। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो इसके बाद हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15/3 माइनस 5/3x। ये याद रखिए कि जब आपके पास ऐसे हो a प्लस b/2 उसका एलसीएम हो या होल डिवाइड हो, तो इसे आप लिख सकते हो a/2 प्लस b/2। तो वो हमने कर लिया 15/8, तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। और इसकी अगर तरतीब हम ठीक करें, हमारे पास इक्वेशन में पहले क्या होता है, x वाला होता है, फिर बगैर x के होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे माइनस, ये x वाला पहले, -5/3x, उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 5। अब इसको अगर इक्वेशन को हम कंपेयर करें, हमारे पास इक्वेशन ये जो जनरल इक्वेशन है इसके साथ कंपेयर करें, तो क्या होता है, y की वैल्यू आ गई। इसका मतलब x के साथ जो भी पीछे होगा यहाँ पर जो कोफिशिएंट उसका होगा वो m होगा, यानी m यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, माइनस साइन के साथ आएगा हमेशा, -5/3 बनेगा। और यहाँ पर जो भी होगा वो क्या कहला, वो क्या y इंटरसेप्ट होगा c यहाँ पे जो साइन होगा वो साइन के साथ आएगा, प्लस लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बताने के लिए लगा रहा हूँ कि जो साइन होगा वो साइन भी साथ लगाएंगे। तो ये हमने एक जनरल इक्वेशन थी हमारे पास, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। किस तरह से कन्वर्ट किया, हमने सिंपली y को सब्जेक्ट बना लिया, y को जैसे सब्जेक्ट बनाया तो हमारे पास x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होती है, और बगैर x के जो कांस्टेंट है वो हमारा y इंटरसेप्ट है, तो वहाँ से फाइंड कर लिया।
तो आज हम जो मज़ीद आगे करने जा रहे हैं वो है इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, अब सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो क्या होती है। अच्छा, सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो मैं बताता हूँ साथ साथ। ये इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में अगर इक्वेशन को लिखा जाए तो उसे कहते हैं वो इंटरसेप्ट फॉर्म है। यानी इससे इंटरसेप्ट पता चलते हैं हमें कि x इंटरसेप्ट क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है। पहले जो हमने किया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसमें सिर्फ y इंटरसेप्ट होता है, सी x इंटरसेप्ट नहीं होता। यहाँ पे x इंटरसेप्ट भी होगा और y इंटरसेप्ट भी होगा। इंटरसेप्ट्स की फॉर्म में लिखा जाएगा, इसे कहेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म है इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है कि ये वाई एक्स पे कट कर रहा है ए पर और वाई पे कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है वो ए पे और वाई एक्सिस पे कट कर रहा है वो बी पे। कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, तो हम एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। तो किसी इक्वेशन को कन्वर्ट करना हो इसमें तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, जैसे इक्वेशन लिखी थी मैंने 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। तो इस इक्वेशन को अगर हम कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें इसे, तो ये कैसे होगा। अच्छा, देखिए क्या करना है, हमारे पास पहले राइट साइड पे 1 होना चाहिए, राइट साइड पे 1 होना चाहिए। यहाँ तो 15 है, तो फिर क्या करते हैं कि पूरी इक्वेशन को हम 15 से डिवाइड कर देंगे। तो 5x प्लस 3y इस तरफ पूरी डिवाइड कर दिया 15 से, और इस तरफ भी डिवाइड कर दिया 15 से। इस तरफ कैंसिल होकर ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीज़ जो पहले हमने की थी, यानी 5x अपॉन 15 इंडिविजुअल हर एक के साथ डिवाइड कर देंगे, प्लस 3y अपॉन 15 इक्वल्स टू 1। मज़ीद अगर सॉल्व होंगे, इन्हें सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, तो ये x/3 प्लस y/5 इक्वल्स टू 1। तो ये देखें नीचे हमारे पास ये ए इंटरसेप्ट है, ये एक्स इंटरसेप्ट है ए, और ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है बी, और ये इस तरफ 1 आ गया। तो ये अब किस में कन्वर्ट हो गई है, इंटरसेप्ट फॉर्म में। अच्छा, इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 15 ना होता, हमारे पास यहाँ पे 11 होता, ठीक। अगर 11 होता तो फिर हमने क्या डिवाइड, किससे डिवाइड करना था, थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड करना था। तो 11 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 11 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 11 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर उसी तरह से इंडिविजुअली 5x अपॉन 11 प्लस 3y अपॉन 11 इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये कैंसिल तो हो नहीं रहे, पहले तो कैंसिल हो गए थे, तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में x के साथ कुछ भी नहीं आया था, डिनोमिनेटर में a की वैल्यू आ गई थी, b की वैल्यू आ गई थी। अगर ऐसे हों कि ये डिवाइड ना हो रहे हों, तो आपने क्या करना है कि इसको, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए अगर ये, सर ऊपर कर देते। अच्छा ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ हो कि 1/2/3, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3/2, ठीक है। 1/2/3 इसे लिखा जा सकता है 3/2। इसी तरह से अगर हम 3/2 लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2/3 उल्टा आके लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 5/2
11 है, 5/11 है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3/2 था, हम इसे नीचे उल्टा के ले सकते हैं 2/3। तो यहाँ पर क्या है, 11/5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर y/11/3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा। ये बात समझ आई आपको कि 1 बाय, यानी अगर 3/2 हो इसको हम लिख सकते हैं 1/2/3। ये किस तरह सॉल्व होता है आप देखें, 1/2/3 कर सकते हैं। 1/2/3 है तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उलट जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, वही 3/2 ही आ जाएगा। देखें 1 से मल्टीप्लाई वही आ जाएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप 3/2 को रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको उल्टा सकते हैं, यानी 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे 5/11 है तो 11/5, 3/11 है तो उल्टा के 11/3 कर देंगे। तो अब हमारे पास ए क्या हो गया है 11/5 और बी हो गया है 11/3, और ये हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। 1 के इक्वल होना चाहिए। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। हमारे पास अगर नॉर्मल इक्वेशन हो उसको इस तरह से इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। आपने याद ही रखना है कि राइट साइड पे हमेशा 1 होना चाहिए। 1 लाने के लिए राइट साइड पे जो भी है, बाज़ दफ़ा ऐसे भी गिवन हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे इक्वल टू 0 हो, -11 इक्वल टू 0, तो आप इसको पहले राइट साइड पे लेके जाओगे, कांस्टेंट जो भी होगा उसको राइट साइड पे ले जाकर, और फिर उससे आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे। ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट हमारे पास है फिर ये फोर्थ फॉर्म थी। अभी फिफ्थ फॉर्म हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म। इसे हम कह सकते हैं या इसे नॉर्मल भी कहा जाता है, नॉर्मल फॉर्म। ये हमारे पास होती है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। ये हमारे पास फॉर्म कैसे आती है कि हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे कोई भी लाइन है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ओरिजिन से ड्रॉ की जाती है ऐसे, तो इसको कह दिया जाता है कि इसका डिस्टेंस जो है वो p है और ये परपेंडिकुलर है इस पे, इस लाइन l पे, जो भी लाइन है ये यहाँ से यहाँ तक इसकी जो वो डिस्टेंस है वो हमारे पास फर्स्ट कर लें वो a है, a पॉइंट है ये, और ये हमारे पास d पॉइंट है। तो ये जब राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है, ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल से यहाँ से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें और sin थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक, और एक एंगल हमारे पास यहाँ पर है, ठीक, इसका तो एक हमारे पास ये आ जाएगा p/a, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ p/a, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा p/b। ठीक,
तो इस इक्वेशन का तो हमारे पास क्या यहाँ से इसका सोल्यूशन फाइंड किया जा सकता है, ठीक है, उसकी तरफ अभी हम नहीं जाते। इसको प्रूफ करने के लिए अगर हम प्रूफ करना चाहें कि ये साइन थीटा कॉस थीटा जो है ये इक्वेशन क्या किस तरह से आती है, तो उसको देख लेते हैं एक दफ़ा। इसमें याद ही रखना है आपने हमेशा कि ये जो p होगा ये पॉजिटिव होगा, p कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। p जो होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो रखनी है। अगर नेगेटिव हो भी तो इसको अपने से पॉजिटिव कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आ सकती है, जो मैंने ऊपर लिखा, a की वैल्यू आ सकती है p बाय कॉस थीटा, और b की वैल्यू आ सकती है p बाय साइन थीटा। ये रिवर्स है, ठीक है, p बाय साइन थीटा। इसको हम x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1, यहाँ पर a और b की वैल्यूज पुट कर दें तो वहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ सकती है। फिर p बाय साइन थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसे हम अगर लिखें तो हमारे पास हो जाएगा cos थीटा टू x अपॉन p, ये सॉरी ये प्लस है, और प्लस साइन थीटा अपॉन p इक्वल्स टू 1। p यहाँ से एलसीएम इसका आ जाएगा तो x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू p। ये इक्वेशन इस तरह से हमारे पास आ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें अगर इक्वेशन दी जाए, सिंपल जैसे इक्वेशन दी जा रही थी, हम उसे फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहे थे, तो फॉर्म में इसे कैसे कन्वर्ट, इस फॉर्म में कैसे लेके आएंगे उस इक्वेशन को। तो ये हमने देख लिया कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ओरिजिन से, और उसका डिस्टेंस हम कहते हैं कि वो p है, ठीक। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाकर तो हम फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर ये इक्वेशन ट्राइंगल कंसीडर करें तो हमारे पास है cos थीटा p बाय a, ठीक। इसी तरह से हमारे पास जो साइन थीटा है वो b बाय p बनेगा, यहाँ पे रिवर्स बन जाएगा इसका। ये हमारे पास जब इनको हम यूज़ करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास ये आएगी, b की वैल्यू ये आएगी। जब इनको यूज़ करेंगे x अपॉन a y अपॉन b इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो वहाँ से हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी उसकी a और b की। और क्योंकि रेसिप्रोकल के साथ पीछे फिर रेसिप्रोकल है, फिर डिवाइड हो रहा है, फ्रैक्शन है नीचे, तो p बाय कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ऊपर आ सकता है, हमने पहले देखा था, जैसे मैं 2/3 लिख के दिखाया आपको। x cos थीटा बाई p प्लस y sin थीटा बाई p इक्वल्स टू 1। p एलसीएम ले रहे हैं, उसको दूसरी तरफ लेके जाएं, मल्टीप्लाई करें 1 से, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p आ गया हमारे पास। अब अगर हमें इक्वेशन दी जाए, सिंपल इक्वेशन जैसे पहले हम कर रहे थे, कन्वर्ट करना हो उसे नॉर्मल फॉर्म में या परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो वो हम कैसे करते हैं। से इक्वेशन 3 हम जो लेके जा रहे हैं 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट टू सर ये नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी ठीक, कन्वर्ट टू नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने के लिए
अच्छा इशू आ रहा है यहाँ पे। जो भी कॉफिशेंट होगा उसे आप कह देंगे वो कैपिटल ए है, वाई का जो कॉफिशेंट होगा उसे आप कह देंगे वो कैपिटल बी है, और यहाँ से आपने फाइंड करना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए हमारे पास क्या है, वो 5 है, बी हमारे पास 3 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 25 प्लस 9 और क्या आ जाएगा 34। आप इससे 34 स्क्वायर रूट में है, सॉरी ये स्क्वायर रूट में है, इससे आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होगा थ्रू आउट द इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। इस तरफ भी डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट 34 से, इस तरफ भी डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट 34 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस थोड़ा सा इशू है ये। तो यहाँ पे आप कर लेंगे हम 5x बाय स्क्वायर रूट 34 प्लस 3y अपॉन स्क्वायर रूट 34 इक्वल्स टू, अलग कर लिया, 15 अपॉन स्क्वायर रूट 34। इसको भी हम कंपेयर करें अगर, कंपेयरिंग विद, हमारे पास क्या इक्वेशन होती है नॉर्मल, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी। ये देखने के लिए कि ये कन्वर्ट होगी, कन्वर्ट करने का मेथड इसका यही है, एक्स के अलावा जो भी है वो किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के इक्वल होगा, यानी यहाँ पे कॉस थीटा, सॉरी नज़र नहीं आ रहा आपको इसमें, इस तरफ लिखता हूँ, कंपेयर कर रहे हैं हम मेरे पास अभी कैमरे का कुछ इशू है थोड़ा सा। अच्छा चलो मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे बस जल्दी से कि कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 5 अपॉन स्क्वायर रूट 34, और साइन थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो वाई का कोफिशिएंट है, 3 अपॉन स्क्वायर रूट 34, और p की वैल्यू क्या है, जो ये कांस्टेंट है, p की वैल्यू हमारे पास है p इक्वल्स टू 15 अपॉन स्क्वायर रूट 34। ये हमने कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करेंगे किस में, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया। सिंपल हमें इक्वेशन दी हुई थी 5x प्लस 5x, ये 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, कन्वर्ट टू नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये x का कोफिशिएंट होगा उसे कैपिटल A कह देंगे, जो y का कोफिशिएंट होगा उसे कैपिटल B कह देंगे, और फिर हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, वो हमने फाइंड किया तो हमारे पास स्क्वायर रूट 34 आ गया। फिर इसको हम इस्तेमाल करेंगे, फिर हम इसको यूज़ डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन से दोनों तरफ, इस तरफ भी डिवाइड कर दिया स्क्वायर रूट 34 से, इस तरफ भी डिवाइड कर दिया स्क्वायर रूट 34 से। ए ये अब इंडिविजुअली 5x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 34 प्लस 3y डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 34 कर लिया, 15 बाय स्क्वायर रूट 34। अपने अपने आप रोल नंबर्स के साथ मुझे मैसेज कर दें, ठीक है, अटेंडेंस के लिए। फिर 15 बाय 34। अब हम देखते हैं कि इसे हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग विद द नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन क्या थी, एक्स कॉस एक्स
कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी। पी हमेशा पॉजिटिव रखना है आपने। पी यहाँ पे अगर नेगेटिव आ भी जाए, नेगेटिव हो भी, तो आपने इसे पॉजिटिव दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करके हमेशा इसे पॉजिटिव रखना है। तो एक्स का जो कॉफिशेंट होगा वो कॉस थीटा होगा। यहाँ पे एक्स के साथ जो भी है वो हमारा कॉस थीटा है, एक्स के अलावा वाई के साथ जो भी है वो साइन थीटा है। और राइट साइड पे जो हमारे पास आ रहा है वो पी है, वो हमने लिख लिया कॉस थीटा 5/√34, साइन थीटा 3/√34 एंड पी इज इक्वल टू 15/√34। ये हमने इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया।